तो देखिए बच्चों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आप लोगों का आज एक और सवाल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत दिन आज हो गए आप लोगों का और वीडियो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा था। थोड़ा-सा रीज़न था आप लोगों को वीडियो न मिलने का। लेकिन अब देखिए, अब आप लोगों का ये प्रश्नावली जो चल रहा था, अब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग को पढ़ना है अपना प्रश्नावली 3F हम लोग का चल रहा था। आप लोगों को मालूम भी होगा, अगर आप लोग वीडियो को रोज़ देखते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रश्नावली जो 3F हम लोग का चल रहा था, उसमें आज हम लेकर आए हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का आज। यानी एक वीडियो में मैं मैक्सिमम 1 से 2 ही क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूँ। तो देखिए, 3 क्वेश्चन मैं करवाया था आप लोग को, चौथा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि उस टाइप का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग का ऊपर मैंने करा रखा है। अगर ऊपर वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उन क्वेश्चनों को आप लोग खुद से लगा लेंगे। तो लगा लीजिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसको भी करा दूँगा आप लोगों का। देखिएगा, 5वाँ अगर सवाल समझ लेते हैं, तो भी आप लोग उसको लगा लेंगे। देखिएगा क्या बोला है सवाल में। बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, यानी कि बोला है कोई भी आपका क्या है, भिन्न है, उसमें 6 जोड़ देना है हम लोगों को। आगे क्या बोला है, तो भिन्न जो है ना 1/2 हो जाती है। तो भिन्न कितना हो जाती है आप लोग की, 1/2। और आगे पूरा सवाल पहले पढ़ लेते हैं। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, अगर हर में अगर आप लोग 7 जोड़ेंगे, तो बोला है कि वो 1/3 हो जाती है। कितना हो जाती है आप लोगों का, 1/3 हो जाती है। तो बोला है क्या चीज़ आप लोगों से कि वह भिन्न इगात कीजिए, यानी वो मान आप लोग निकालिए। अब देखिए, भिन्न इगात करने के लिए बोला है आप लोगों को, तो भिन्न बराबर फार्मूला कितना होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो भिन्न बराबर आप लोग का होता है अंश बटा के हर। यही आप लोग का सूत्र होता है। आप लोग जानते भी हैं कि भिन्न बराबर कितना होता है आप लोगों का, अंश बटा के हर होता है। अब अगर आप लोग बताइए अंश बटा हर होता है, तो हमें न तो अंश का मान मालूम है न तो हर का मालूम है, तो फिर जोड़ेंगे कैसे हम लोग, नहीं जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि भिन्न कितना है, का भिन्न जो है ना उसका अंश कितना है और हर कितना है। तो सबसे पहले मान दीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा हल में कि माना अंश जो है ना हम लोग का वो यक्स है, और जो हम लोग का हर है वो कितना है, वाई है। ये सवाल में अगर आप लोग मान देंगे ना तो सबसे बेहतरीन आप लोग के लिए रहता है। यानी अंश जो है यक्स मान दीजिएगा, हर जो है कितना मान दीजिएगा आप लोग, वाई को मान दीजिएगा। अब इन दोनों को मैंने मान दिया आप लोग का। अब प्रश्न में जो कहेगा वही हम लोग करेंगे आप लोग का। तो देखिएगा प्रश्नानुसार, यहां से लिख रहा हूं मैं प्रश्नानुसार आप लोगों का। अभी प्रश्न में क्या रहा है आप लोगों से, बोला है क्या चीज आप लोग का, देखिए भिन्न बराबर ये फार्मूला होता है अंश बटा हर। बोला है सवाल में यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, तो बताइए भिन्न बराबर ये फार्मूला होता है आप लोग का। तो ये फार्मूला होता है, यानी कि अंश अंश का मतलब कितना, यक्स, और बटा में हर का मतलब वाई। ये तो मैंने अभी भिन्न बराबर लिखा है। सवाल में बोला कितना है आप लोगों को कि अंश में ना 6 जोड़ दीजिएगा। अंश में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो अंश कौन है, यक्स, यानी इसमें बोल रहा है कि 6 ना आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो बताइए, जिसमें बोला था जोड़ने के लिए मैंने जोड़ दिया आप लोग का। अब बोला है कि जब जोड़ दिया जाता है ना तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी कि यह 1/2 की क्या हो जाती है, बराबर आप लोग की बन जाती है। ये आप लोगों से सवाल करिए बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो सारा कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा तिर्यक गुणा करके, क्योंकि समीकरण हमें प्राप्त करने होंगे, तिर्यक गुणा करिए। तो ये आ जाएगा, यक्स में 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो y आ जाएगा। यक्स और y वाले को एक तरफ रखते हैं क्योंकि हमें समीकरण बनानी होती है। तो इस y को इधर कर दीजिए, यानी 2x इधर लाएंगे तो माइनस का y बराबर में हो जाएगा ये 12, उधर जाएगा तो प्लस है तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, माइनस हो जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 आप लोगों को, यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं हो रही होगी। अब देखिएगा आगे, ये तो एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या बोला है फिर, पुनः प्रश्नानुसार में, पुनः प्रश्नानुसार यानी पुनः प्रश्न के अनुसार हम लोगों से वो क्या कहना चाहता है आप लोगों का। तो देखिएगा बोला है यदि उसके हर में 7 जोड़ दीजिए, तो बताइए भिन्न के ही ना हर में 7 जोड़ने के लिए बोला है। तो फार्मूला तो भिन्न बराबर अंश बटा हर ही होता है आप लोग का, यानी फार्मूला होता है कितना, यक्स बटा के वाई। लेकिन इसने इस बार कहा क्या है आप लोगों से,
कहा है कि हर में 7 जोड़ दीजिएगा, जिसमें जोड़ने के लिए बोलेगा उसी में जोड़िएगा आप लोग। किसमें बोला है? हर में 7 जोड़ना है, तो हर का मान कितना है? y में 7 आप लोग जोड़ दीजिए। तो बोला है कि जोड़ दिया जाता है तो 1/3 के ये बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? 1/3 के ये बराबर हो जाती है। तो इसको हल कर दीजिए, दूसरा समीकरण आ जाएगा। इसका 3 गुणा करेंगे तो 3x बराबर 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा y + 7। y वाले को एक तरफ कर दीजिए, यानी 3x - y बराबर में आ जाएगा 7। ये बन गया हम लोग का समीकरण नंबर 2 आप लोगों का। तो यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मैं चलता हूँ इसके आगे। अब देखिए समीकरण को दोनों को हल करना है आप लोग को। समीकरण को दोनों को क्या करना है? आप लोगों को हल करना होगा। अब तो देखिएगा दोनों समीकरण को हल करेंगे कैसे हम लोग। तो याद रखिए विलोपन विधि का यूज हम लोग कर लेते हैं। किसका यूज? विलोपन विधि का। विलोपन विधि अब होती क्या है आप लोगों की? देखिए हमें विलोपन विधि में ये चेक करना होता है कि y का गुणांक अगर दोनों जगह सेम है, दोनों समीकरण में सेम है, तो या तो जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। या तो यक्स का गुणांक सेम रहेगा तो समीकरण को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए यक्स का गुणांक 3 है, यहाँ यक्स का गुणांक 2 है, ये तो बराबर नहीं है, यानी कि ये यक्स वाला चीज तो नहीं हो सकता है। y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, यानी इस वाले चीज को हम लोग विलोपन विधि में लगा सकते हैं। दोनों समीकरण को क्या किया जाएगा? देखिए दोनों जगह का चिन्ह देख लीजिएगा। अगर चिन्ह दोनों जगह समान रहेगा, यानी माइनस और माइनस या प्लस रहे, तो उस स्थिति में दोनों समीकरणों को क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, दोनों को घटा देना है। पहला में से दोनों घटा देंगे तो यह आ जाएगा 2x - y बराबर -12, और ये आ जाएगा 3x - y बराबर 7। देखिएगा एक इसमें समस्या ये होती है कि जब दोनों समीकरण को घटाया जाता है ना, तो उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है आप लोग का। तो चिन्ह बदलेंगे हम लोग। मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को। एक बार यहाँ से घटा दीजिए आप लोग इन दोनों में से। घटाना में चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है नीचे तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह बदलने का तरीका होता है और चिन्ह आप लोग को जरूर से जरूर बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये तो प्लस है, एक बार माइनस है, ये तो घटेगा तो कट जाएगा, यानी कि माइनस का 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का x बराबर माइनस और माइनस माइनस होता है आप लोग का। 12 में 7 जोड़ देंगे आप लोग, तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा आप लोग का। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया हम लोग का? 19। यक्स का मान अगर आ चुका है तो समीकरण किसी में रख के आप लोग किसी दूसरे y का मान निकाल लीजिएगा। तो किस में रख दिया जाए? तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 जो है उसी में यक्स का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 है कितना आप लोग का? 2x - y बराबर -12। 2 गुणते यक्स, यक्स का मान आया कितना है आप लोग का? 19, और माइनस हो जाएगा y बराबर -12। हल कर दीजिए। 19 गुना कितना होता है? 38 - y बराबर हो जाएगा -12। ये y को उधर ले जाइए आप लोग, 38, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 12, बराबर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। यानी जब इनको जोड़ेंगे आप लोग y, तो 8 और 2 10 को 0 हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 5 हो जाएगा, यानी y का जो मान आएगा आप लोग का 50 आ जाएगा। अब यहाँ से तो चलिए y का मान अगर 50 आप लोग का बन गया, तो हमें बोला था कि भिन्न का मान बताइएगा, भिन्न का मान आएगा कितना आप लोग का। तो भिन्न के बराबर फार्मूला का हम लोग पढ़ के आए हैं हम लोग अभी। भिन्न का मतलब यक्स बटा के वाई, और यक्स का मान आया कितना है आप लोग का? 19, और बटा में वाई का मान कितना आया है आप लोग का? तो ये 50 आया है। तो ये 19 बटा के 50 आया, ये तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। यही आंसर आप लोग के दिया होगा। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या होता है। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो आंसर को चेक कर सकते हैं। आंसर को चेक करना है तो आप लोग क्या करिएगा, इसी समीकरण में किसी भी एक समीकरण में मान को रख के चेक कर लीजिएगा। दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए मैं चेक करके आप लोग को दिखा देता हूँ।
इसको आप लोगों को करना नहीं है फेयर कॉपी पे। मान लीजिए यही समीकरण मेरा एक है, 2x माइनस वाई बराबर -12। अगर आप लोग को चेक करना है कि क्या मेरा आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया, तो चेक कर लीजिए। किसी एक साइड में यक्स और वाई का मान रख दीजिएगा। 2 गुणते यक्स का मान यहाँ से चेक करिए कितना आया है 19, तो 19 रख देंगे माइनस। वाई का मान कितना आया है तो 50 आया है आप लोग का। 19 गुना कितना होता है 38 माइनस 50, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -12। और देखिए उधर कितना आया है आप लोग का -12। यानी कि जो आप लोग का ये आंसर है ना, ये बिल्कुल आप लोग का सही है। तो यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अब इस तरह कर लीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन जो छठवां जो सवाल है आप लोगों का, बिल्कुल इसी तरह सेम सवाल है, आप लोग उसको जरूर से जरूर लगाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों से। तो आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे आप लोग सवालों को समझेंगे।